दोस्तों नमस्कार। आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस समय होली का उत्सव अपने उफान पर है और राजनीतिक उत्सव भी अपने उफान पर है। भाजपा ने अपनी नई लिस्ट जारी की है, उसमें 2 सीटों की बहुत चर्चा है। ये सीटें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य का एक आधार तय करेंगी। ये सीटें हैं पीलीभीत और सुल्तानपुर। पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी और सुल्तानपुर से सांसद हैं मेनका गांधी। मेनका गांधी और वरुण गांधी, राहुल गांधी से उनका क्या संबंध है, सोनिया गांधी से क्या संबंध है, मैं इस पर प्रकाश नहीं डालूंगा। गांधी खानदान के ये 2 लोग बीजेपी में शामिल जब हुए थे तो इन्होंने अपनी पार्टी भी बीजेपी में शामिल कर ली। लेकिन एक दिलचस्प बात बीजेपी ने इन दोनों के साथ की है कि मां को टिकट दिया है सुल्तानपुर से, लेकिन पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। तो क्या वरुण गांधी का भविष्य खतरे में है? क्या वरुण गांधी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? क्या मेनका गांधी इसके बावजूद भी विरोध नहीं करेंगी? क्या मेनका गांधी भाजपा के साथ बनी रहेंगी? इन्हीं सारे सवालों के उत्तर आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो मेनका गांधी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था और मेनका गांधी ने ठीक ठाक काम भी किया अपने मंत्रालय में। लेकिन जब 2019 में उनकी दोबारा सरकार बनी तो मेनका गांधी को पतली गली से हटा दिया। वरुण गांधी जो एक समय उत्तर प्रदेश के सीएम कैंडिडेट माने जा रहे हैं, ये माना जा रहा था कि भाजपा के कद्दावर चेहरों में से हैं वरुण गांधी, और वरुण गांधी ने कुछ एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट देकर भाजपा में अपने आप को सेट करने की बहुत कोशिश भी की। लेकिन ये कोशिश उनके अपने मूलभूत रंग, उनके सेकुलर रंग पर चढ़ नहीं पाई और भाजपा नेतृत्व को कोई भी सेकुलर व्यक्ति, कोई भी सवाल उठाने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर और पीलीभीत में ऐसा भी नहीं है कि माँ बेटे ने बहुत कमाल कर दिया है। स्थानीय जनता इनसे परेशान ही है, जनता कहीं संतुष्ट नहीं है। मैं सुल्तानपुर पीलीभीत की ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ की जनता माँ बेटे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और मेनका गांधी सुल्तानपुर से अगर लड़ती हैं तो वो हार भी सकती है। लेकिन सवाल आज उलट है। सवाल ये है कि क्या बेटे का टिकट काट दिए जाने के बावजूद भी मेनका गांधी भाजपा में बनी रहेंगी? क्या मेनका गांधी खून का घूंट पीकर भाजपा में बनी रहेंगी? सूत्रों के अनुसार कई सारे राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं कि वरुण गांधी के पास अब इस समय 3 विकल्प हैं। वो 3 विकल्प क्या हैं? पहला विकल्प है कि अपने बड़े भाई की पार्टी, अपने कजिन राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस में शामिल हो जाएं और अपना राजनीतिक भविष्य निश्चित करें। पहला ऑप्शन। हालांकि ये बहुत दुर्गम रास्ता है उनके लिए, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच बहुत बड़े राजनीतिक मतभेद रहे हैं। राजनीतिक मतभेद के साथ साथ पारिवारिक मतभेद भी रहे। यहां तक कहा जाता है कि इंदिरा गांधी से बहुत डिस्प्यूट्स हुआ था वरुण गांधी और मेनका गांधी का, मैं उसमें नहीं जाऊं। लेकिन इतना आसान नहीं है कांग्रेस में उनकी एंट्री होना। राहुल गांधी ने पिछले साल जब भारत जोड़ो यात्रा की थी, एक पत्रकार ने उनसे सवाल भी पूछा था, तो राहुल गांधी ने बहुत सटीक तरीके से बात रखी थी कि वरुण गांधी जिस विचारधारा के साथ हैं वो उस विचारधारा में सेट रहें, कांग्रेस में उनका स्वागत नहीं, क्योंकि विचारधारा उनकी आरएसएस की, ऐसा राहुल गांधी का कहना। तो पहला विकल्प यह है कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएं। अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई आपत्ति किसी को भी होगी। भले राहुल गांधी राजनीतिक मंचों पर यह बात कहते हों, अपनी आइडियोलॉजी के लिए कहते हों, लेकिन उनका परिवार है और वरुण गांधी अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूत होगी उत्तर प्रदेश में, इसमें भी किसी को दो राय नहीं होना चाहिए। दूसरा विकल्प है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें। लंबे समय से चर्चा थी कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में वरुण गांधी शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग तो यहां तक बताते हैं कि अखिलेश यादव ने इनडायरेक्टली वरुण गांधी को अपने पाले में करने की कोशिश भी की, लेकिन वरुण गांधी को अंतिम तक उम्मीद थी कि भाजपा से उनको टिकट मिलेगा। लेकिन जब टिकट वितरण में उनका नाम काट दिया गया और आरोप यह लगाया गया कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। आप भाजपा का चरित्र देखिए, कंगना राणावत को टिकट दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 2014 के बाद भारत को आजादी मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि मोदी भगवान, क्योंकि उन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा, क्योंकि उन्होंने सरकार के हर पक्ष का समर्थन लिया, आम जनता का विरोध किया। कंगना राणावत ने कौन से भाजपा की ऐसी सेवा की है जो वरुण गांधी और मेनका गांधी ने नहीं की? मनोज तिवारी जैसे लोगों को टिकट आप दे रहे हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जिसके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन वरुण गांधी ने भाजपा की नीतियों का, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की कई बार खुलेआम आलोचना की, तो आपने उनका टिकट काट दी। लेकिन खैर, मुद्दे पे आते हैं तो दूसरा रास्ता वरुण गांधी के पास यह है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें और सांसदी का टिकट लें। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरा रास्ता क्या है? तो 2 रास्ते उनकी राजनीतिक हैं और तीसरा रास्ता उनका प्रोफेशनल। वरुण गांधी लगातार कई अखबारों में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, कई ब्रिटिश अखबारों में भी लगातार लिखते रहे। यानी वो इंटेलेक्चुअल स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। तो उनके पास तीसरा रास्ता यह है कि कई सारी वो बुक्स भी लिखे हैं,
और लगातार लिख भी रहे हैं, तो तीसरा रास्ता यह है कि अपने अध्ययन अध्यापन पे वो अपना ध्यान लगाएं और राजनीति से संन्यास लें। इन 3 रास्तों में मेनका गांधी की जो भूमिका है वो बहुत संवेदनशील हो जाती है। आपने ये देखा होगा, जैसे ही भाजपा संसदीय बोर्ड किसी भी प्रत्याशी को टिकट देता है तो वो प्रत्याशी ट्विटर पर आभार जताते हुए सबसे पहले नरेंद्र मोदी का नाम, फिर जेपी नड्डा का नाम, फिर अमित शाह का नाम लिखता है। लेकिन अभी तक मेनका गांधी ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं सुल्तानपुर के जस्ट बगल एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, वहां पर हूँ, बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और सुल्तानपुर से भी लोगों से संपर्क में हूँ। जहां तक जानकारी ये मिल रही है कि मेनका गांधी नाराज है। मैं कोई भी नाराज होगा, अगर उसके पुत्र का ही टिकट काट दिया जाएगा तो नाराज निश्चित रूप से होगा। लेकिन सवाल है कि क्या भाजपा नेतृत्व को यह पता नहीं था कि मेनका गांधी नाराज होंगी? इसका मतलब यह है कि भाजपा नेतृत्व यह मानकर चल रहा था कि अगर वरुण गांधी का टिकट कटेगा तो मेनका गांधी को हम मानकर चल रहे हैं कि मेनका गांधी भाजपा से अलग हो जाए। यानी भाजपा नेतृत्व को यह अच्छी तरह पता था कि मेनका और वरुण अब भाजपा में उनका कोई स्थान नहीं। वरुण को उन्होंने बेइज्जती के साथ पार्टी से बाहर कर दिया, टिकट काटकर एक तरह से, और मेनका गांधी को एक ऐसी बेइज्जती दी, खून का घूंट पीने को मजबूर कर दिया उनके ही बेटे का टिकट काटा। तो साफ तौर पर मैसेज है कि आप दोनों भैया अपना बोरिया बिस्तर नापिए, अब आपकी जगह भाजपा में नहीं है। वैसे भी किसी गांधी की जगह भाजपा में कैसे हो सकती है? आखिर वरुण और मेनका गांधी ही तो हैं और गांधियों से भाजपा को बेहद नफरत है। अब राजनीतिक समीकरणों की बात करते हैं। अगर मेनका गांधी सुल्तानपुर से भाजपा छोड़ देती है तो इसका प्रभाव सुल्तानपुर के बगल में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां रायबरेली है, अमेठी है, फैजाबाद है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, इतने जिले हैं और इन जिलों में मेनका गांधी की जो छवि है वो ठीक ठाक है। तो कुछ ना कुछ प्रभाव वो भी भाजपा के नेगेटिव एस्पेक्ट में पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और सेम वरुण गांधी की स्थिति भी यही। तो कुल मिलाकर जो 80 लोकसभा सीटों में भाजपा ये दावा कर रही है कि वो 72, 73, 75 जीतेगी, ये मेरा दावा है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, कि भाजपा कम से कम 20 से 25 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाने जा रही है। भाजपा में जो चुनावी लहर है इस समय, वो लहर ऐसी है कि अगर आप पार्टी में मोदी का विरोध करेंगे, इसका मतलब आप भाजपा का विरोध करेंगे और पार्टी से बगल का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा, जैसा वरुण गांधी के साथ किया गया। वरुण गांधी के पास 3 विकल्प मैंने आपको बताया, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, या राजनीति से संन्यास लेकर प्रोफेशनल दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वरुण गांधी का टिकट काटने के बावजूद भी मेनका गांधी भाजपा के टिकट से सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी? कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 को लगातार कवर करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करेंगे, एपिसोड्स भी करेंगे। आपका साथ अगर बना रहेगा तो हम अपने चैनल को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे और वो चैनल आपका होगा, हम सबका होगा। नमस्कार।